रवि भाई, कैसे हो आप? हाँ प्रभु जी। हाँ जी। आनंद तो कैसे हो आप? मैं सब। ठीक हूँ। धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ। तो कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना तो नहीं है। आप ही अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो कीजिए। हमारे आप तो पास सब कुछ नहीं। आप सब कुछ जानते हैं। पूरा मौन में है हम। तो कुछ भी नहीं है पता। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और हाँ जी, तो देखो, आशीर्वाद बनाने की जो रेसिपी है ना, वो क्या कहते हैं उसको, पकने के लिए रखा है। जैसे ही बन जाएगा, है ना, फिर आगे रख देंगे। मतलब ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना मतलब। कोई बात नहीं। आपकी कृपा हो ही रही। आपकी कृपा तो हर पल हर क्षण हो ही रही है। तो उस कृपा को बरकरार रखिए बस। तो हमेशा हमारे गुरु जी की कृपा बरस ही रही है बस, है ना। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो आज सवेरे हमें एक फोन आया था। वो भाई पूछ रहे थे कि मंत्र, फिर क्या कहते हैं, जप, है ना, फिर कहते हैं वो कुंडलिनी, फिर बोलते हैं साधना, मतलब ये सारा कुछ आवश्यकता है क्या? बोला मुझे आज तक आवश्यकता पड़ी नहीं, मतलब कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बोले अजीब बात है, यानी कोई साधना की इस जीवन में हमें आवश्यकता हुई ही नहीं है। कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी कि ऐसा कुछ करे, है ना, ये मंत्र साधे, ये साधना करे, ये फलाना ढिमका सब, है ना। तो बोल रहे हैं कुछ नया सुन रहा हूं मैं, क्योंकि जहां जहां जाते हैं वहां वहां ये सारा कुछ चिपकाया जाता है ना। जी प्रभु जी। तो फिर सत्संग का समय हो गया था, तो हम कहा बाद में बात करेंगे। लेकिन बात पते की कह गए वो, जहां जाता है वहां पर ऐसे सारे बहुत सारे कुछ, ये मंत्र, बीज मंत्र, फिर वो कौन सा सिद्ध मंत्र, फिर बहुत सारा कुछ नाम सुना देता है। फिर वहां से और कुछ, तीसरी जगह से और कुछ, बहुत सारा कुछ हमें बताते हैं। दूसरा एक फोन आया था। वो भाई कह रहे थे कि बीमार होते हैं तो, बार बार बीमार होते हैं तो उसमें क्या कर्मों का कुछ रोल रहता है, क्या है? तो हमने कहा देखो, पहली बात, शरीर का दोष रहता है। शरीर बीमार है तो शरीर के तल पर है। अगर मन बीमार है तो वो शरीर के तल पर आएगा, मानसिक रूप से, है ना। तो ऐसी सारी चीजें होती है कि हम जैसा सोचते हैं वो हिसाब से होता है। और कर्मों का जो है वो भी 30% रोल है उसमें। तो जो मैक्सिमम है वहां पर कम से कम ठीक ठाक करवा दो, है ना। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी मुश्किलियां होती है। आधी से ज्यादा मुश्किलियां तो जो है ना, दिमाग की होती है ना। इसमें कुछ पूछना चाहते हो क्या आप? हाँ प्रभु जी। मतलब उनके मन में ऐसा ठूस ठूस के भरा दिया गया है कि मंत्र साधना कुंडलिनी शक्ति मेडिटेशन इससे ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, दूसरा कोई जरिया ही नहीं है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि भगवान को पाना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऐसे बना दिया गया हाँ, है, मतलब सिंपल वे से भगवान प्राप्त हो सकते हैं ये किसी ने बताया ही नहीं है अभी तक। तो हाँ, इसमें ही ऐसा सब ही। फंसे हुए हैं। हम्म। ये ऐसा ही है। तो उससे बाहर निकालने के लिए ही प्रभु जी अक्षरब्रह्म सत्पुरुष की जरूरत है, क्योंकि वही निकाल ये सकते हैं। सारी देखो, ये सारी साधनाओं का फल है ना, अहंकार की तृप्ति, अहंकार का पोषण। ये सारी साधनाओं का इतना फल है ना। तो आखिरकार जो है, माया का जीव माया के चक्कर में ही फंसा रहेगा। तो ये बात है। और लोग भी ऐसे है ना, उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको भगवान के द्वारा और कुछ चाहिए, है ना। लोगों को भगवान नहीं चाहिए, लोगों को भगवान के द्वारा कुछ और चाहिए। ये जो कुछ और है ना, वो माया है। याद रखना माया का डेफिनेशन, कुछ समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ये भी हो सकता है ना कि वो
इसके द्वारा भगवान उनको नहीं चाहिए, उनकी जो शक्तियाँ है वो चाहिए। वही हुआ ना, भगवान नहीं चाहिए, भगवान की शक्तियां चाहिए। तो पूछते हैं हम भगवान को, लेकिन हकीकत में पूछते हैं स्वार्थ को। भगवान को पूछ के, भगवान को प्रसन्न करके हमें सिद्धियां चाहिए, हमें वो स्थिति चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए, है ना। कुछ मिलने वाला नहीं है। और भगवान ही मिल गए, बात ही खत्म हो गई। ऐसा है। प्रभु जी, इसमें और एक है, मतलब अभी ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही बैठा है कि हमें हमें जो दुख दर्द तकलीफ आती है तो वो कर्मों के हिसाब से ही आती है, सिर्फ कर्म ही जवाबदार है उसके लिए। तो फिर प्रभु जी इनसे बाहर निकालिए ना ज्ञान देके। देखो कैसा है कि हमने कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ पर जो है ना, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपका दुख जो है ना, या आपके जीवन में जो भी समस्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों के हिसाब से नहीं होती। बहुत सारे संजोग इकट्ठे होते हैं तब वो दुख पैदा होता है। उसमें आपकी सोच किस प्रकार की है, आपका नजरिया किस प्रकार का है, आपने अब तक क्या क्या उटपटांग हरकतें की है आपके जीवन के साथ में, ये सारा रोल है। कर्मों का है, प्रारब्ध का है ना। और अभी जो संजोग है उसका भी होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कर्म ये नहीं है। तो एक मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, मुझे बताओ। मिट्टी चाहिए रहती है, वो जो व्हील होता है वो हाँ, चाहिए, और फिर बराबर। कुशल कारीगर चाहिए। हाँ हाँ। पानी चाहिए। पानी चाहिए, हाँ। आग। हाँ, आग भी चाहिए। हवा। हवा भी चाहिए। दिमाग। वो तो जरूरी है प्रभु जी। यानी कितना कुछ चाहिए, है ना। तब एक मिट्टी का घड़ा बनता है। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मिट्टी के घड़े के लिए सिर्फ मिट्टी चाहिए। वैसे ही आपके जीवन में जो जो घटनाएं घट रही है ना, दुख पीड़ा तकलीफ जो भी है, आप उसको कह रहे हो नहीं सिर्फ कर्म का है। सिर्फ कर्म का नहीं होता। कुछ समझे। जी प्रभु जी। है ना, कर्म का तो बहुत छोटा रोल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है आपके जीवन में दुख लाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है आपके जीवन में सुख को लाने के लिए, है ना। तो रेसिपी बना लो, सीधी बात है ना। घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने की रेसिपी होती है क्या नहीं। जी प्रभु वैसे जी। जीवन में सुख बनाना है या दुख बनाना है तो दोनों की रेसिपी उपलब्ध है। मेरे मुकेश भाई, दोनों की रेसिपी उपलब्ध है। आपके ऊपर छोड़ा है कौन सी रेसिपी। मुझे अगर बैंगन की सब्जी बनानी है तो आज बैंगन की सब्जी बनाएंगे, ठीक है। तुम्हें मार्केट से बैंगन ही लाऊंगा ना, क्या भिंडी लाऊंगा बताओ। नहीं, बैंगन नहीं लाओगे। हाँ, है ना। तो उस हिसाब से रेसिपी बन जाएगी और उस हिसाब से एंड रिजल्ट आएगा। वैसे ही मुझे आज दुख चाहिए तो मैं क्या लाऊंगा, दुख की रेसिपी ढूंढूंगा ना। उसका जो जो पुर्जा है इकट्ठा करूंगा, यानी नेगेटिव थिंकिंग, मेरा दृष्टिकोण, है ना, और उस हिसाब से मेरा बिहेवियर, ये सारा कुछ होता है ना। जी प्रभु जी। तो ये वैसा है, अनंत घटनाओं का एक परिणाम एंड रिजल्ट आज आपके सामने है। इस बात पर चर्चा हुई थी, है ना। जी। फिर से देख लेना, वो ऑडियो सुन लेना। तो कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है, आपके ही हाथ में है। हमने एक प्रैक्टिकल करके भी बताया था, इसी क्षण आपके दिमाग नरक जैसा बन सकता है और इसी क्षण आपका दिमाग स्वर्ग जैसा बन सकता है। आपके ऊपर है। जो समझदार है ना, वो इतनी बात में समझ जाएगा, और फिर वो कभी भी जो है ना, दुख की बातें ही नहीं करेगा। आपका फोकस जहां पर रहेगा ना, आप वैसे हो जाओगे। और कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब यही हमारी गलती होती है कि दुःख की रेसिपी बनाने में ही हमें ज़्यादा मज़ा आता है, और वो जल्दी बन भी जाती है, और देखो, उसको ही बार-बार हम लोग बनाते रहते हैं। मतलब हाँ पूरे ये दिन में देखा जाए तो इसको ही ज़्यादा बनाते रहते हैं। बराबर है। इसी को ही ज्यादा
ये देखो कैसा है, नेगेटिविटी जो है ना अनायास से आती है, पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, और हम इतने आलसी और बेवकूफ और बेहोश है। इसीलिए जो बेहोशी में चलता है ना उल्टी गंगा, कैसे, तो दुख की ओर सहजता रूप से जाते हैं, क्योंकि हम वैसे हैं। तो जैसे हम सोचते हैं वैसे हम होते जाते हैं, और वैसे हम वातावरण से विचार और एनर्जी लेते जाते हैं। नेगेटिव व्यक्ति जो है ना आसपास के वातावरण से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। जैसे मैग्नेट है ना, वो अगर रास्ते से चलता है तो रास्ते में जितने जितने लोहे के कण है ना वो इकट्ठा करता जाता है, क्या नहीं बताओ? जी। लकड़ी नहीं कर पाती। दोनों के गुणधर्म में भेद है ना, है ना। लोहे का गुणधर्म है कि कहीं से भी जो है ना लोहा, वो जो चुंबक है ना मैग्नेट, उसका गुणधर्म है कि कहीं से भी जो है ना लोहे को खींच लेना। वैसे ही जो दुखी आदमी होता है ना उसका गुणधर्म ये है कि वातावरण से या ब्रह्मांड से नेगेटिव एनर्जी है ना अपनी ओर खींच लेना। बहुत काम का सूत्र है। तो वो नेगेटिव बनता जाता है, फिर और बड़ा बनता जाता है और दुखी हो जाता है। दुखी आदमी दुख के वाइब्रेशंस खींच लेता है अपनी ओर। कुछ समझे? जी। तो मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में वो दुख है, कभी मत कहना, अगर समझदार हो ना तो। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, अभी जीव है, मनुष्य जीव है, तो कभी ऐसे होता है कि दुख उसके ऊपर ना हावी हो रहा है। तो हम्म दुख मतलब ये ऐसा जाल है कि एक बार उसमें फंस गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म। प्रभु जी, उस वक्त वो तुरंत कैसे बाहर हो सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है कि जब दुख हावी हो रहा है उसके ऊपर, वो बाहर निकल नहीं पा रहा है उस वक्त? देखो कैसा होता है कि ये ऐसा है, आग लगती है ना तो तुरंत बुझती नहीं। पानी चाहिए, पानी के लिए कुआं चाहिए, तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो सत्संग वो तैयारी है, वो समझदारी है, जिसकी वजह से आपके सारे दुख जो है ना वैसे ही कट जाते हैं। तो जब अच्छे मूड में होना सत्संग करते रहना है, बुरे मूड के लिए, है ना, फिर धीरे धीरे सारा कुछ ये अप डाउन होता रहेगा जब तक माया में हो, है ना। तो जब जीवन में अच्छा काल चल रहा होता है ना तब सत्संग करना। बुरे में तो करना ही है, बुरे में तो जबरदस्ती करोगे। जब अच्छा काल है तो समझदारी इकट्ठा करो, समझदार बनो, ताकि बुरा काल जो है ना वो उतना असरकारक नहीं हो, इतना हावी नहीं हो, दुख इतना हावी नहीं हो। आप समझे? जी प्रभु जी। बस ये सत्संग यानी कुआं खोदने जैसा है। आग तो कभी भी लग सकती है ना, दुख तो कभी भी आ सकता है, बता के थोड़ी आता है। अगर हमारे पास पानी का बंदोबस्त है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। कुआं जरूरी है। तो साल भर मेहनत करते हैं ना, एग्जाम तो जो है लास्ट में आता है और पेपर तो 3 घंटे का ही होता है, लेकिन सारा साल तैयारी करते हैं। वैसे ही ये जो है ना जीवन भर तैयारी करनी रहती है, वो सत्संग है। क्योंकि कोई भी पेपर, टेस्ट पेपर कहीं से भी आता है, उसमें आप कितने टिकते हो, कितने पास होते हो, तो ऐसा है। तो दुख हावी न हो, तुरंत उसका इलाज कैसे करे, ये सारा कुछ ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं है तुरंत वाला। इसके लिए तैयारी चाहिए। सत्संग वो तैयारी है। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो क्या, आप क्या करोगे? ब्लॉकेजेस आ गया है ना, तुरंत आप कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल में जाओगे। बोलते हैं तुरंत ऑपरेशन करके या ना जो स्टेंट बैठाना या जो भी है करना पड़ता है। मुझे बताओ, ये जो तुरंत तुरंत बात हो रही है ना, उसकी तैयारी कितने सालों से चलती बहुत पहले से प्रभु जी। है ना। एक कार्डियक सर्जन कैसे बनता है, आप उनको पूछ लेना। तो दुख आया ना, तकलीफ आई जीवन में, है ना, ब्लॉकेजेस आए, आपके सामने दो रास्ते हैं, बचना या मर जाना। उस वक्त में जो है ना क्या होता है,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रेडी है जिसकी वजह से आप बच जाते हो, है ना। और वो जो चीज रेडी है ना, उसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और वो जो रेडी है ना, वो कार्डियक सर्जन है, और वो अचानक नहीं बनता। तो कुछ शक्यताएं जीवन में आती है, कुछ घटनाएं घटनी है, उसके लिए तैयारी पहले से चलती है। वो बच्चे को, वो पढ़ाई करता है ना, 12th, उसके बाद में एडमिशन लेता है, उसे पता है कि कार्डियक पेशेंट आने वाला है या कैंसर का पेशेंट आने वाला है, तो उस हिसाब से वो तैयारी में लगा ही हुआ है। तो हमारे जीवन में भी दुख आने वाले ही है, याद रखना। उसके लिए तैयारी अभी से ही, तब जाके है ना तुरंत तुरंत सॉल्यूशन होगा। अब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें छूता भी नहीं, इतनी तैयारी है। दुख तो सभी के जीवन में आएंगे, चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष हो। कृष्ण जी के जीवन में दुख आए थे या नहीं? हर हर कदम पे दुख थे उनके। उनका जीवन अगर चेक करोगे तो दुख से ही भरा है। जन्म ही जेल में, वहां से लेकर किसी ने बाण मार दिया तो मृत्यु, है ना। लेकिन कुछ भी छुआ नहीं उनको, कुछ भी नहीं। तो तैयारी होती है, करनी पड़ती है, और होश जितना बढ़ेगा ना उतनी तैयारी मजबूत। समझदारी जितनी बढ़ेगी ना उतनी तैयारी मजबूत, समझना। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।